नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 की गुप्त नवरात्रि की 10वीं महाविद्या माँ कमला देवी की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। गुप्त नवरात्रि की 10वीं महाशक्ति और महाविद्या देवी कमला यानी लक्ष्मी जी हैं। संपन्नता, खुशहाली, वैभव, सौभाग्य, धन, यश की प्रतीक देवी कमला 10वें स्थान पर है। वह परम सौभाग्य प्रदात्री है। जो जातक उनकी आराधना करता है वह उनका घर, धन और धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि का समापन भी श्री कमला की आराधना से होता है। कमला के पुष्प पर विराजमान देवी कमला का संबंध कमल से है। कमल पर पुष्प पर आसीन होने के कारण ही उनका नाम कमला पड़ा। देवी को कमल पुष्प प्रिय है। कमल कीचड़ और दलदल में खिलता है, यानी नकारात्मक परिवेश होने पर भी सकारात्मक के पुष्प खिल सकते हैं। स्वच्छता और पवित्रता देवी भगवती को प्रिय है। उनका अलग से श्रीकुल है। उनको प्रकाश प्रिय है। अंधेरे से नफरत है। वह नारायणी है। भगवान विष्णु के साथ गमन करती हैं। वह प्रसन्न होती हैं जो तिजोरी भर देती हैं, लेकिन यदि अप्रसन्न होती हैं तो अपनी बहन अलक्ष्मी के साथ वह रंग भी बना देती हैं। देवी की आराधना तीनों लोकों में दानव, दैत्य, देवता तथा मनुष्य सभी करते हैं। देवी आदिकाल से ही त्रिभुवन के समस्त प्राणियों द्वारा पूजित है। देवी की कृपा के बिना निर्धनता, दुर्भाग्य, रोग इत्यादि होते हैं। स्वरूप से देवी कमला अत्यंत ही दिव्य तथा मनोहर एवं सुंदर हैं। इनकी प्राप्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी तथा इन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वरण किया था। देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। श्री विद्या महा त्रिपुर सुंदरी की आराधना कर देवी श्री पद से युक्त हुई तथा महालक्ष्मी नाम से विख्यात भी। देवी कमला चतुर्भुजी हैं। उनका प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से जुड़ती है। समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत कलश लेकर निकली। दिवाली इनका महापर्व है। 10 महाविद्या में कमला देवी की आराधना के साथ गुप्त नवरात्रि संपन्न होती है। वस्तुतः वही अन्नपूर्णा है। सौभाग्य और सौंदर्य की उपमा उनसे ही दी जाती। 10 महाविद्याओं में माता कमला को आखिरी व 10वीं महाविद्या के नाम से जाना जाता है। माता सती के 10 रूपों में से माँ कमला आखिरी रूप थी, जिन्हें कमला महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। इन्हें माता लक्ष्मी के समक्ष माना गया है, अर्थात यह एक तरह से माता लक्ष्मी का ही रूप है। माँ कमला की पूजा करने से माँ लक्ष्मी के समान ही वर की प्राप्ति होती है। आज हम आपको कमला माता की कहानी, महत्व, साधना, मंत्र के लाभ इत्यादि विस्तार से बताएंगे। अब चलिए भक्तों, कमला माता की कथा श्रवण करते हैं। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पूर्ण जन्म मानी जाती है। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी,
इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से अंतिम माँ कमला देवी थी। माता रानी की यही 10 स्वरूप 10 महाविद्याएं कहलाए। अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी व मातंगी आती है। कमला का अर्थ कमल के पुष्प से है। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वहाँ भी चारों ओर कमल के पुष्प हैं। माता रानी ने हाथों में भी कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा। माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला व शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषणों से सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केश खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माता जिस सरोवर में हैं वहाँ उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, जिसमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं तथा अन्य 2 हाथ वर व अभय मुद्रा में है। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं, जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। माता रानी का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। कमला महाविद्या मंत्र। ओम ह्रीं अष्ट महालक्ष्मी नमः। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि माँ लक्ष्मी की साधना करने से जो लाभ भक्तों को मिलते हैं, वही लाभ माँ कमला की पूजा करने से भी मिलते हैं। क्योंकि देवी कमला को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, इसलिए जो भी भक्तगण माँ कमला के रूप की पूजा करते हैं, उनकी व उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होती है। उनके परिवार पर आया आर्थिक संकट दूर हो जाता है तथा व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। व्यक्ति विशेष के सुख व वैभव में वृद्धि देखने को मिलती है तथा आर्थिक रूप से छाए संकट के सभी बादल छट जाते हैं। कमला देवी महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें से अंतिम दिन महाविद्या कमला की पूजा करने का विधान है। माँ कमला को अपने गुणों के कारण सभी देवियों व महाविद्या में सर्वोच्च रूप माना जाता है। माँ कमला से संबंधित रुद्रावतार कमलेश्वर महादेव हैं। माँ कमला को माँ लक्ष्मी के समान प्रकाश पसंद है तथा वे अंधेरे दूर रहती हैं। देवी कमला को एक तरह से तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी के इस रूप की पूजा मुख्य रूप से तांत्रिकों के द्वारा ही की जाती है। माँ काली जी की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, माँ भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से तू बलशाली, 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुने कुमाता, ना माता सुने कुमाता। सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली,
तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना माँ, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो अम्बे माँ की जय, काली माँ की जय, समस्त देवी देवताओं की जय हो। हर हर महादेव। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।